हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग रूबी के बेसिक्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि रूबी में केस स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं। ठीक है। केस स्टेटमेंट भी कंडीशनल फ्लो इम्प्लीमेंट करने का ही एक तरीका होता है, जैसा कि हमारा इफ एल्स और अनलेस होता है। लेकिन केस स्टेटमेंट को हम तब यूज करते हैं जब हमको मल्टीपल कंडीशंस इफ में हम चेनिंग करते हैं। ठीक है। तो जब आप कंडीशंस की चेनिंग कर देते हो तो आपका कोड तो काम करेगा, बट दैट इज नॉट अ राइट वे टू डू एनीथिंग। ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, केस स्टेटमेंट का यूज करो। वो ज़्यादा बेटर अप्रोच होता है बजाय इसके कि आप मल्टीपल इफ एल्सिफ इफ एल्सिफ इफ एल्सिफ इफ एल्सिफ लगाओ। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम वही समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी डायरेक्टरी में स्विच हो जाओ और यहाँ पर एक नई फाइल बना लो। ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर दोगे, नई फाइल बनाकर केस स्टेटमेंट डॉट आरबी, केस स्टेटमेंट एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल डॉट आरबी। ठीक है। अब केस स्टेटमेंट के एग्जाम्पल को समझने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम ये देखते हैं कि किस केस में हमको स्विच केस का यूज करना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक यूजर से इनपुट ले लो। यूजर से इनपुट लेने के लिए एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्लीज इंटर द रोल ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर हम एम्प्लॉय के कुछ रोल्स एक्सेप्ट करेंगे यूजर से और उस रोल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कोई भी आउटपुट प्रिंट कराएंगे। ठीक है। अब हमको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना हमने देखा था लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने इफ एल्स पढ़ा था कि एक इंटीजर वैल्यू कैसे लेते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूजर से एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे रोल नाम का एक वेरिएबल बना लो, रोल इक्वल टू, और यहाँ पर आप लिख दो गेट्स। ठीक है। अब आप इसको गेट सिंपली गेट्स भी लिख सकते हो या गेट्स डॉट टू एस भी लिख सकते हो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गेट्स डॉट टू आई का यूज किया था। हमने जो भी यूजर से इनपुट लिया था उसको क्या किया था, इंटीजर में कन्वर्ट किया था। ऐसा हमने क्यों किया था, क्योंकि यूजर से आप जो भी इनपुट लोगे बाय डिफॉल्ट वो किस फॉर्मेट में आता है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। तो जब हम नंबर को दो से, स्ट्रिंग को दो से डिवाइड करने जाएंगे तो हमें एरर आएगी। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रिंग पे अर्थमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया था, गेट्स डॉट टू आई लगाया था। अब हम यहाँ पर चाहें तो गेट्स डॉट टू एस भी लगा सकते हैं, लेकिन टू एस हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पर हम एक चीज और समझेंगे कि क्या होता है जब हम यूजर से एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ इफ कंडीशंस लगानी। ठीक है। लेट से मान लो इफ रोल इक्वल टू हुआ, मान लो आपने लिखा बैकएंड डेवलपर। ठीक है। ये एक रोल हो गया। अब आपको क्या करना है, इस रोल के बेसिस पे एक कोई स्टेटमेंट या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा कोड से स्टेटमेंट ले लेता हूँ, लेट्स से एम्प्लॉय इज अ बैकएंड डेवलपर। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मुझे क्या करना है, एक एलसीफ लगाया मैंने। एलसीफ में मैंने क्या कर दिया, रोल इक्वल टू मैंने लिखा लेट्स से फ्रंट एंड डेवलपर। और यहाँ पर मैंने एक और पुश स्टेटमेंट लगा दिया। अच्छे, इसी स्टेटमेंट को आप कॉपी कर लो तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो और इस बैकएंड को आप क्या कर दो, बस फ्रंट एंड। ठीक है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, फिर से एक एलसिफ लगा दो। अब इस एलसिफ में आपको क्या करना है, रोल इक्वल टू यहाँ पर आप कर दो वेब डिजाइनर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से प्रिंट करना पुट्स, और यहाँ पर आपने लिखा लेट्स से एम्प्लॉय इज ए वेब डिजाइनर। इसको हटा दो और यहाँ पर डिजाइनर। ठीक है। और यहाँ पर आपने एक और एलसिफ लगा दिया और आपको यहाँ क्या करना है, एलसिफ रोल इक्वल टू सॉरी इक्वल टू, और यहाँ पर आपने कर देना लेट्स से बिजनेस डेवलपर। और यहाँ पर एक और कंडीशन लगा दो आप, एलसिफ, और यहाँ पर आपने कर दिया रोल इक्वल टू, और यहाँ पे आपने कर दिया प्रोडक्ट मैनेजर। ठीक है। यहाँ पर आपने एक और एलसिफ लगा दिया और यहाँ पर आपने कर दिया रोल इक्वल टू टेस्टर, और एक और एलसिफ लगा दिया और यहाँ पर आपने कर दिया रोल इक्वल टू क्यूए।
क्वालिटी एनालिस्ट, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर ये कर दिया, एक एल्स लगा दिया। एल्स इसलिए मान लो जो आपने जो यूज़र ने जो रोल प्रोवाइड किया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता सिस्टम में, तो यहाँ पर क्या कर दोगे एल्स, और यहाँ पर सिंपली सबसे पहले इसको एंड कर दो, ठीक है। और यहाँ पर आप कर दो पुट्स एम्प्लॉय विथ रोल, सॉरी इसको आप डबल कोट्स में लो, तो यहाँ करो एम्प्लॉय विथ रोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब सेम चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहले ये बिजनेस डेवलपर और ये जितने भी प्रोडक्ट मैनेजर वाले रोल लिए हमने, इन सब के लिए पुट्स स्टेटमेंट चला दो। यहाँ पर आपको क्या करना है, एम्प्लॉइज बिजनेस डेवलपर, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, एम्प्लॉइज प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे पुट्स करके एम्प्लॉइज टेस्टर, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिटी एनालिस्ट, ठीक है, एम्प्लॉइज क्वालिटी एनालिस्ट। अब आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को हमें सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए देखो हमने प्रोग्राम में क्या किया, हमने सबसे पहले एक कमांड दी है जो यूजर को ये बताएगी कि उसको एक रोल एंटर करना है, ठीक है। और फिर हमने एक रोल लिया है जो स्ट्रिंग होगा। अब हम क्या करें, कंपेरिजन करा रहे हैं कि अगर जो भी यूजर का रोल है, अगर वो हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी रोल डिफाइंड है एम्प्लॉय के उनसे मैच करता है, तो हम जो भी उसका रोल होगा उसके लिए प्रिंट करेंगे कि एम्प्लॉय का वो रोल क्या है, ठीक है। एल्स हम करेंगे प्रिंट कि एम्प्लॉय विथ यूजर प्रोवाइडेड रोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बैकएंड डेवलपर को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले बैकएंड डेवलपर का रोल पास करेंगे। तो टर्मिनल पे स्विच हो जाओ, और यहाँ पर हमको क्या करना है, हमारी फाइल का नाम क्या है, रूबी केस स्टेटमेंट एग्जाम्पल डॉट आरबी। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, प्लीज इंटर द रोल ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, बैकएंड डेवलपर प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप देखो एम्प्लॉय विथ बैकएंड डेवलपर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैंने कंडीशन में क्या लिखा है, रोल इक्वल इक्वल टू बैकएंड डेवलपर, मतलब मैं कंडीशन सही मैच कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, एम्प्लॉय विथ बैकएंड डेवलपर डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लोगे, वो एग्जैक्ट वही इनपुट नहीं मिलेगा जो यूजर ने दिया है, उसमें एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी हमेशा अपेंड होगा, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। उसको हम समझते कैसे, आप उसको आईआरबी में ओपन कर लो सबसे पहले। अब यहाँ पर आप देखो हमारा रोल हमने क्या लिया है, बैकएंड डेवलपर, ठीक है। तो अब इसको आप कॉपी कर लो, और हम इसको आईआरबी में गेट्स के साथ ट्राई करेंगे। यहाँ पर आपने लिखा गेट्स, सॉरी यहाँ पर आपने लिखा रोल इक्वल टू गेट्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इनपुट देना है। आप देखो यहाँ पर जैसे आप बैकएंड डेवलपर दोगे, आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, बैकएंड डेवलपर, और यहाँ पर आप देखो आपको मिल रहा है स्लैश एन, ठीक है, जो कि सही नहीं है। अब आप रोल प्रिंट करोगे तो आपको देखो रोल में क्या मिल रहा है, एक स्लैश एन, यानी कि एक न्यू लाइन कैरेक्टर आपकी स्ट्रिंग में अपेंड होकर आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोल डॉट स्ट्रिप जब आप करोगे तो आपको बैकएंड डेवलपर पूरा मिलेगा, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमारा रोल हमने सही पास किया था, हमारा प्रोग्राम सिंटेक्टिकली भी सही है और वो काम करना चाहिए था, बट उसने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ यहाँ पर इग्नोर कर दी, वो ये है कि जब भी आप यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लोगे, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, अब आपको इनपुट में क्या मिलेगा, स्ट्रिंग विथ न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो अब हमको इसको चेंज करना है। तो अब हम क्या करते, आईआरबी से एग्जिट हो जाते हैं, और सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सारे रोल्स के साथ स्ट्रिप करना होगा। तो आप या तो ऐसा कर सकते हैं, जितने जितने भी रोल इन सब के ऊपर आप स्ट्रिप मेथड कॉल कर लो, लेट्स से, ठीक है। अब आप जब भी अपना प्रोग्राम बनाओगे, रन करोगे, आपका प्रोग्राम सही से काम करेगा। अगर रोल एग्जिस्ट करता है तो वो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, इफ और एल्स इफ है। अगर वो रोल एग्जिस्ट मैच नहीं होता है कोई कंडीशन, तो वो आपको एम्प्लॉय विथ रोल डज नॉट एग्जिस्ट इस तरीके से प्रिंट करेगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आपने एग्जीक्यूट किया, आपको रोल देना है, आपने दिया बैकएंड डेवलपर, एम्प्लॉय इज अ बैकएंड डेवलपर, ये आपके साथ प्रिंट हुआ। अब अगर आपने रोल दिया लेट से मान लो मैनेजर, ठीक है,
एम्प्लॉय विथ मैनेजर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पर फिर से न्यू लाइन कैरेक्टर में आ गया। तो अब हमको अगर इस प्रोग्राम को रन करवाना है और एम्प्लॉय का रोल पता करना है कि एम्प्लॉय उस रोल का एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिप मेथड कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हर एक जगह यूज करने के बजाय सिंपली क्या करो, आप रोल को यहीं पर स्ट्रिप कर दो, रोल इक्वल टू रोल डॉट स्ट्रिप। अब आपका प्रोग्राम सही से चलेगा। अब आप इसको फिर से रन करो, लेट से अब मैं बिजनेस डेवलपर के लिए चेक करता हूँ, तो इसको कॉपी कर लो और आप इस प्रोग्राम को रन करो। आपने क्या किया, प्लीज इंटर द रोल ऑफ एम्प्लॉय, आपने किया बिजनेस डेवलपर, आपको क्या मिला आउटपुट में, एम्प्लॉय इज ए बिजनेस डेवलपर। अब जब आपने दिया लेट से मैनेजर, अब आप देखो एम्प्लॉय विथ मैनेजर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या एम्प्लॉय विथ रोल मैनेजर डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर हम रोल ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम देखो आपका स्क्रिप्ट ने कर दिया। तो ये तो एक चीज है जो आपको हमेशा याद रखने की, जब भी आप यूजर से इनपुट लोगे और वो इनपुट अगर स्ट्रिंग टाइप का हुआ, तो आपको उस पर स्ट्रिप मेथड कॉल करनी है, अदरवाइज वो नहीं चलेगा कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि जब भी आप यूजर से इनपुट लोगे स्ट्रिंग टाइप का, हमेशा एक न्यू लाइन कैरेक्टर अपेंड होके आएगा स्ट्रिंग में, और वो न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच देगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर भी है तो अल्टीमेटली स्ट्रिंग है ना, तो वो कैरेक्टर्स ही हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, तो वो क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग के कंपैरिजन को फेल कर देगा। ठीक है, और उस केस में आपका प्रोग्राम सही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यूजर से इनपुट को, स्ट्रिंग इनपुट को वैलिडेट करने का काम। और यहाँ पर हमने इतने सारे आप देखो इफ एल्स लगा रखे, ये कभी भी सही तरीका नहीं होता है। ठीक है, हालांकि आपका प्रोग्राम सिंटेक्टिकली चल रहा है, सिमेंटिकली सही है, आउटपुट भी जैसा चाहिए था वैसा आ रहा है, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छे से काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको करना ही है। अगर कोई चीज़ काम चल जाए किसी चीज़ से, तो ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, केस स्टेटमेंट का यूज़ करना है। ठीक है, अब हम इसको केस स्टेटमेंट के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो केस स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले केस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब केस में आप अपने वेरिएबल का नाम दे दो, वो वेरिएबल कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है। आपने दे दिया यहाँ पर लेट से रोल, तो केस रोल आपने कर दिया। ठीक है, अब आपको वेन का यूज करना है, आपने लिखा लेट से वेन, और वेन में आपने लिखा ये बैकएंड डेवलपर। ठीक है, यहाँ पर आप कर दो बैकएंड डेवलपर। तो फिर आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आप इधर लो केस को, वेन बैकएंड डेवलपर। अब आपने क्या करना है, पुट्स एम्प्लॉइज बैकएंड डेवलपर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पूरा ही इस ब्लॉक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने किया कॉपी, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, केस को वेन सॉरी इफ को केस कर देता हूँ, और जितने भी एल्स इफ है इन सबको मैं क्या कर देता हूँ, वेन कर देता हूँ। ठीक है, और ये अब आपने हटा देना है और अब आपको इसको क्या करना है, हटा दो आप। एंड बैकएंड डेवलपर। ठीक है, अब आपके देखो ये प्रोग्राम आपका सेट हो गया, और इसको आप अनकमेंट कर दो, सॉरी इसको आप कमेंट कर दो, ये जो हमने इफ ब्लॉक बनाया था हटाई दो। ठीक है, अब आप अपने प्रोग्राम को रन करो। ठीक है, तो हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, लेट से मैंने लिया बैकएंड डेवलपर। मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया, आउटपुट मेरे पास सेम आया, लेकिन तरीका ये ज़्यादा बेटर है। बार बार कंपैरिजन क्यों करवाना, सीधा आप यही देख लो ना कि जो भी रोल आपने दिया है वो इस वेन कीवर्ड के साथ जो भी एक्सप्रेशन है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा रोल मैच कर रहा है ना। अब हम यहाँ पर हमने एक गलती कर दी कि सारे रोल्स नहीं हटाए, तो इन सबको भी आप हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब हमारा केस वेन स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बार अपना वेरिएबल देना है, और फिर बाद में चेक करना है कि जो भी वेन ब्लॉक में आप दे रहे हो उससे मैच करता है कि नहीं। जैसे आपने यहाँ दे दिया केस रोल, मतलब आपको किसकी वैल्यू चेक करनी है, रोल की। अब when role is backend developer then you have to execute this, when role is front end developer then you have to execute this, when role is web designer then you have to execute this, and so on। और यहाँ पर आप when के साथ else भी यूज कर सकते हो कि puts employee with role does not exist, मतलब अगर कोई भी सारे केसेस अगर फेल हो गए तो आप यहाँ पर else स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अब जैसे हम इसको else वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कराते हैं, लेट्स से मैंने दिया मैनेजर, यहाँ पर देखो एम्प्लॉय विथ रोल मैनेजर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ से केस रोल हुआ। ठीक है, केस रोल पिक किया इसने, उसके बाद उसने सबसे पहले ये वाला वेन एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर देखा रोल बैकएंड डेवलपर है नहीं है,
रोल फ्रंट एंड डेवलपर है, नहीं है। वेब डिजाइनर है, नहीं है। बिजनेस डेवलपर है, नहीं है। प्रोडक्ट मैनेजर है, नहीं है। और टेस्टर है, नहीं है। ये कंडीशन भी गलत हो गई। और वेन क्वालिटी एनालिस्ट है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप सीधे एल्स पार्ट में आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने केस स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और ये आपके इफ एल्स की मल्टीपल कंडीशन चेनिंग को हटा देगा, आपका ओवरहेड वहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास मल्टीपल चेनिंग ऑफ कंडीशंस हो, तो आप इस तरीके का केस स्टेटमेंट यूज करो, वेन स्टेटमेंट यूज करो, और आपका प्रोग्राम एफिशिएंट माना जाएगा और एक बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करने वाला माना जाएगा। हालांकि आप मल्टीपल चेनिंग कर देते हो इफ एल्स की, तो भी आपका प्रोग्राम तो सही चलेगा और आउटपुट भी एक्सपेक्टेड देगा, बट दैट इज नॉट अ राइट वे टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक चीज रिवाइज करते हैं कि केस वेन स्टेटमेंट के या केस स्टेटमेंट के जो तीन कीवर्ड होते हैं मेन, वो क्या होता है। पहला होता है केस। ठीक है, ये एक केस कीवर्ड के साथ स्टार्ट होगा, है ना। और ये वो वेरिएबल होगा जिसके साथ आपको काम करना है। ठीक है, वेन वेन क्या करता है, ये कंडीशन को मैच करने का काम करता है। जैसे आप एक लॉजिकल ऑपरेशन बनाते हो ना, जब भी आप कोई इफ एल्स के साथ कंडीशन देते हो, तो वहां पे आप जो कंडीशन बनाते हो, तो ये वेन यहाँ पर वही काम करेगा। ठीक है, और एल्स एल्स क्या करेगा कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता किसी भी वेन स्टेटमेंट के साथ, जो भी केसेस आपने लिस्ट कर रखे, अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है, तो ये आपको एल्स पार्ट में लेके जाएगा और ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम केस के साथ काम कर सकते हैं। अब ये तो सिर्फ हमने स्ट्रिंग कंडीशन दी, आप केस कीवर्ड स्टेटमेंट को रेंज के साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, यहाँ पर बनाते हैं हम, लेट्स से आपने लिखा एज ग्रुप, तो आपने एज ग्रुप कर दिया, आपका एज ग्रुप रेंज हो गया जैसे लेट से 37 या 34। ठीक है, आपने दिया लेट से 34। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल वेन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये पता करने के लिए कि ये जो भी एज आपने दी है एज ग्रुप वेरिएबल को, ठीक है, ये किस टाइप के लोगों की एज है। ठीक है, जैसे मान लो आपने लिखा केस, आपने किया केस एज। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया, सॉरी, केस एज ग्रुप, और यहाँ पर आपने क्या करना है, एंड कर दो सबसे पहले तो इसको। अब आपको इसके अंदर मल्टीपल वेन स्टेटमेंट लगाना है। वेन जीरो, ठीक है, अब एज अगर जीरो है तो आप क्या लिख सकते हो, लेट से इन्फेंट। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा वेन 1 to 5। ठीक है, यू कैन व्हाट यू कैन राइट हियर, पुट्स किड। ठीक है, और आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, मल्टीपल और रेंजेस लगा सकते हैं। लेट से वेन 6 to से 12, व्हाट यू कैन राइट हियर, पुट्स किड, सॉरी चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ पर आप लग सकते हो लेट से वेन, और यहाँ पर आपने कर दिया 13, सॉरी, आपने रेंज लगा दी यहाँ पर 13 to 20, what it will be, let's say puts teenage. Okay, and then you can do more ranges like let's say 21 से भी 21 से लेट्स से 30 का अगर कोई पर्सन होगा तो वो किस में आ जाएगा, यंग और यूथ। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया यूथ। अब अगर लेट्स से यहाँ पे आपने लिखा लेट्स से 31 से लेकर 45 तक, तो और आपने कर दिया पुट्स, और यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से कुछ भी लिख दिया, 31 से 45 के लोग क्या होते हैं, लेट्स से लिख दो ओल्ड। ठीक है, ओल्ड कर दो आप यहाँ पे, है ना। और इसको अब आप सेव कर दो। अब यहाँ पर देखो, आपका एज ग्रुप क्या दिया आपने वेरिएबल 34। ठीक है, अब आपको क्या मैच करना है, केस एज ग्रुप when it is 0 it is infant, when it is 1, when it is between 1 to 5 then it is kid, when it is 6 to 12 तो ये child होगा, when it is 13 to 20 it is teenage, when it is 21 to 30 it is youth, and जब भी 31 से 45 के बीच का होगा तो ये ओल्ड होगा। तो अब यहाँ पर हमारा सिंस हमको आउटपुट फिक्स सॉरी इनपुट की वैल्यू फिक्स्ड है, तो हम यहाँ पर केस स्टेटमेंट का यूज क्यों करें, हम यहाँ पर यूजर्स इनपुट लेते हैं। लेट्स से गेट्स डॉट टू आई, आप इसको कर दो आई, और यहाँ पर लिख दो पुट्स, और यहाँ पर लिख दो प्लीज प्रोवाइड एन एज, प्लीज प्रोवाइड द एज ऑफ द पर्सन।
प्लीज प्रोवाइड द एज ऑफ द पर्सन। अब आप सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है या ऊपर वाला जो भी पोर्शन है आपके प्रोग्राम का उसको आप कमेंट कर दो। ठीक है, तो ये रोल और केस रोल इसको आप कमेंट कर दो, इसको सेव करो। अब आप इस प्रोग्राम को जब रन करोगे तो आप देखना आपको क्या मिलेगा। प्लीज़ प्रोवाइड द एज ऑफ द पर्सन, सबसे पहले रूबी आपसे पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आपने यूज़र की एज ग्रुप जो भी एज होगा वो देना है। उसके बाद आपका केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर एज ग्रुप 0 है तो इन्फेंट होगा, और अगर वेन 1 to 5 है तो किड, 6 to 12 चाइल्ड, 13 to 20 टीन एज एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर आपको इसको रन करना है, क्या कर दो, रूबी केस स्टेटमेंट एग्जाम्पल डॉट आर बी और पर्सन की एज दे दो, लेट से 40 दे दो। तब क्या प्रिंट हुआ, ओल्ड आपने दे दिया लेट से 31, तो ओल्ड आपने दे दिया लेट से 14, तो आ गया टीन एज, आपने दे दिया लेट से 0, तो आ गया इन्फेंट। ठीक है, तो ये हमने तरीके देख लिए इफ सॉरी केस स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कैसे काम करेगा केस स्टेटमेंट। आप स्ट्रिंग कंडीशंस भी दे सकते हो, आपको इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हो। आपको बस क्या करना है, केस में एक वेरिएबल देना है जिसके साथ आपको काम करना है, और जिसके बेसिस पे या उसकी वैल्यू के बेसिस पे अगर आपको कुछ भी एग्जीक्यूट कराना है तो आप केस स्टेटमेंट में दो। ठीक है, वेन स्टेटमेंट क्या करेगा, जो भी केस में वेरिएबल आपने लिया उसकी वैल्यू चेक करेगा कि उस वेरिएबल से मैच करती है कि नहीं करती। ठीक है, और एल्स स्टेटमेंट क्या करेगा, अगर सारे वेन केसेस की कंपैरिजन फेल हो जाती जो भी केस में आपने वेरिएबल लिया उसके साथ, तो फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर हमने एक और चीज देखी, आप यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, आप इंटीजर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, आप एक रेंज के अंदर भी कंपेरिजन कर सकते हो। तो ये तरीका होता है केस स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने का, और किस तरीके से अब, और फिर डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे आपकी नीड होगी वैसे वैसे आप उसको यूज कर लो अलग अलग सिनेरियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसको, ताकि जब रील्स में हमको इस तरीके की चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़े तो काम आएगा। तो ये रूबी के कुछ बेसिक्स थे जो हमने कंट्रोल फ्लोज के लिए कवर किए। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने, इफ एल्स कैसे काम करता है, अनलेस कैसे काम करता है, और इस लेक्चर में हमने क्या देखा, केस स्टेटमेंट कैसे काम करता है। और इस लेक्चर में हमने एक और चीज देखी कि जब यूजर से आप इनपुट लेते हो तो वो स्ट्रिंग में क्यों फेल हो जाता है, या स्ट्रिंग की कंपैरिजन में क्यों फेल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी आप यूजर से इनपुट लोगे तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ एक न्यू लाइन कैरेक्टर मैच होगा। ठीक है, अपेंड होगा, और वो न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग कंपैरिजन को फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है ना, इसको याद रखना, ऐसे नहीं मिलती। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो जितना अच्छे से हो सके। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताओ, है ना। तो याद रखना, जब भी मल्टीपल इफ एल्स लगाने हो, तो या चेनिंग करनी हो एक ही इफ ब्लॉक में एल्स इफ लगा के, तो प्रिफर करो केस और वेन का यूज करो, ये आपकी बेहतर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को शो करेगा, है ना। या फिर कई बार जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे और उसमें ऑलरेडी वेन केस लगे होंगे, किसी ने अगर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करेगी तो आपको भी हेल्प करेगा कि आप उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सको। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, और अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो अपना कमेंट सेक्शन तो है ही, बताओ वहाँ पे, मुझे मदद करूंगा मैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो फैला दो यार, है ना। सब्सक्राइब कराओ ताकि लोग सीखें, आगे बढ़े। और इसी के साथ ये लेक्चर मैं फिनिश करता हूँ, और अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।